ओपीटी अप्रूवल में देरी अब मजाक नहीं रहा। यह स्टूडेंट्स की जिंदगी और फ्यूचर का सवाल बन चुका है। अप्रैल में अप्लाई किया, जुलाई आ गया, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। यूएससीआईएस ने पहले कहा कि 5 महीने लगेंगे, लेकिन अब वही यूएससीआईएस कह रहा है कि 8 महीने लगेंगे। 60 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म हो रहा है और हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पैनिक में हैं। ना जॉब शुरू कर सकते हैं और ना ही अमेरिका छोड़ सकते हैं। यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंस गए हैं एक खतरनाक लीगल लिम्बो में। तो आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो ओपीटी और H1B के ग्रेस पीरियड के बीच फंस चुके हैं। तो क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो के जरिए। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एट एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो 1 साल का वर्क परमिट होता है जो F1 वीजा पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद मिलता है। इसका मकसद होता है स्टूडेंट्स अपने फील्ड में रियल वर्ल्ड का काम कर सके। ओपीटी के लिए स्टूडेंट्स I-765 फॉर्म भरते हैं और यूएससीआईएस को भेज देते हैं। उसके बाद अप्रूवल आता है और अप्रूवल आते ही EAD कार्ड मिलता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप लीगली यूएस में काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर अप्रूवल टाइम पर आए ही ना तो जॉब तो हाथ से जा सकती है, और अगर ग्रेस पीरियड खत्म हो गया तो आप आउट ऑफ स्टेटस माने जाते हैं। यानी कि 60 दिन का अगर टाइम खत्म हो गया तो आप हो जाते हैं आउट ऑफ स्टेटस। मतलब ना कोई नौकरी, ना वीजा सेफ्टी और ना ही कोई दूसरा चांस। एक स्टूडेंट की आपको यहाँ पर कहानी बताते हैं जिसने अप्रैल 17 को ओपीटी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब 29 जुलाई है और अभी भी स्टेटस है केस रिसीव्ड। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूएससीआईएस पोर्टल पर प्रोसेसिंग टाइम पहले 5 महीने दिखा रहा था, अब उसे 8 महीने कर दिया गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले ना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स हर दिन पोर्टल को रिफ्रेश करते रहें। हर घंटा एंग्जाइटी, हर घंटा स्ट्रेस बढ़ता ही रहता है, लेकिन मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी को जॉब मिल चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, किसी का ग्रेस पीरियड खत्म हो रहा है और डिपोर्टेशन का डर सिर पर सवार है, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आप अपील भी नहीं कर सकते हैं और यूएस छोड़ने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। यानी ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है बल्कि ये पूरी जिंदगी का सवाल है। अब इन सब के बीच सवाल ये आता है कि आखिर इतना डिले हो क्यों रहा है? तो देखिए, इन सब के पीछे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएससीआईएस में बैकलॉग बहुत बढ़ चुका है, स्टाफिंग इश्यूज हैं, हाई एप्लीकेशन वॉल्यूम है और आउटडेटेड सिस्टम की वजह से प्रोसेसिंग काफ़ी धीमी हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या? उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर, उनकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ दांव पर लग गया है। सिस्टम के लिए ये रूटीन पेपर वर्क है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये एक शॉट है, एक सपना है, और जब अप्रूवल टाइम पर नहीं आता है तो वो सपना ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। अगर आपका ओपीटी अप्रूवल डिले हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको गांठ बांध लेनी है, कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। सबसे पहले तो डीएसओ से लगातार संपर्क करते रहिए। एम्प्लॉयर को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टार्ट डेट को एक्सटेंड कर सकती है, तो हो सकता है कि आपके केस में भी ये काम कर जाए। इसके अलावा अगर आपके पास जॉब ऑफर है और स्टार्ट डेट पास में है तो आप यूएससीआईएस में भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा EAD कार्ड आने तक अनपेड इंटर्नशिप या फिर वॉलंटियरिंग से भी आप जुड़ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि कुछ एक्सपीरियंस आपके लिए बना रहे। साथ ही ग्रेस पीरियड खत्म होने से पहले ट्रैवल प्लान्स को आपको एकदम अवॉइड करना है। इससे क्या होता है, जो स्टेटस है ना उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसीलिए ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए अगर आप 60 डेज के ग्रेस पीरियड पर हैं तो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आप पैनिक मत करिए, सही जानकारी लीजिए, रूमर से दूर रहिए और लीगल सपोर्ट अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है इसकी तो आप ले सकते हैं लीगल सपोर्ट। आप अटॉर्नी से बातचीत कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। अब देखिए, ओपीटी अप्रूवल एक टेक्निकल चीज़ लगती है, लेकिन ये हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सपनों की डोर है। देखिए, यूएससीआईएस डिलेज को तो शायद हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस, क्लियरिटी और सपोर्ट से हम इस टाइम को सर्वाइव ज़रूर कर सकते हैं और जो बैकअप ऑप्शन है उसको ज़रूर चूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो बैकलॉग है या फिर स्टाफिंग इश्यूज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, उसकी वजह से USCIS की प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो गई है और डिले बढ़ता ही जा रहा है और इसका सीधा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है जो OPT पर है या फिर जिनका OPT आने वाला है या फिर जो लोग ग्रेस पीरियड में हैं और उनका ग्रेस पीरियड ख़त्म होने वाला है। अब देखिए आगे अपडेट क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लगातार वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और साथ ही अपने DSO से लगातार संपर्क करते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो और ऊपर से हर एक अपडेट आपको मिलती रहे और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है, कुछ डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।